हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। देखो, जो बच्चे एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें मैं एक बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा सुकून पता है कब मिलेगा लाइफ में। पहला सुकून तो आपको तब मिलेगा जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उस दिन आपको फील होगा कि चलो यार, मतलब एक तरीके से एक बर्डन खत्म हुआ, अब अपन जो है मतलब आराम से आगे अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपको सुकून तब मिलेगा लाइफ में जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे, और उसके बाद जब आप अपने घर आओगे छुट्टी, मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, मतलब वो आपको वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स में से एक है। फिलहाल देखो, मैं अपने घर आया हुआ हूँ छुट्टी, वो देखो मतलब घर का अपना अलग ही मज़ा है। देखो गाय है और फिलहाल गौमूत्र आप देख सकते हो पीछे। से हेलो टू द व्यूअर्स। बहुत ही मतलब शरीफ शुद्ध गाय है। मतलब जो सन्नाटा है ना, घर का अपना अलग ही मतलब सुकून होता है। बच्चा है, खेल रहा है, दादा दादी के साथ है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो ट्राई करो कि एक बार में जो आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब एक बार में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया ना, उसके बाद एक तो क्या है ना, जैसे आपका एक एक अटैम्प्ट निकलता है तो आपका एक एक साल वेस्ट होता है, तो आपके साल वेस्ट होने वहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर फर्स्ट टाइम में जब आप सिलेक्शन ले लेते हो तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मतलब आप एक साल एक्स्ट्रा लेते तो आपके पास एक साल का एक्स्ट्रा प्रेशर होता, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। प्लस मतलब जॉब आपकी जल्दी लगेगी, तो उससे ऑफकोर्स जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप में थोड़ी सी जल्दी आएगी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों में जो है इनसिक्योरिटी सी है जॉब को लेके, मतलब प्रिपरेशन को लेके। मतलब मैं इस दौर से गुजरा हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है कोई मतलब बहुत ज़्यादा कभी होशियार बच्चा नहीं रहा। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो हैं मेरे जैसे हैं, जो मतलब एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। मतलब अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जो मतलब पढ़ने से चीज़ें सीख जाते हो, या कोई टीचर आपको सिखा रहा है तो आप सीख जाते हो और फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी के अंदर। मैं बात करूँ स्पेशली तो सिलेक्शन लेना, क्योंकि देखो एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो मेनली जो है 9th और 10th क्लास के जो है यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, और कुछ एक चीज़ें मेरे ख्याल में 8th क्लास की भी हम कह सकते हैं। तो मतलब एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे 8वीं 9वीं 10वीं की जो सिलेबस आ रहा है, और हम ग्रेजुएशन के बाद हमसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, ये एग्ज़ाम ऐसा है जो क्रैक करने लायक है। एक तो ये बात है कि यहाँ पे आप मान के चलो कि सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 8 से 10 हज़ार जो है वैकेंसीज आती हैं। अब 8 से 10 हज़ार अगर वैकेंसी आ रही हैं, और अगर उतने में हम अगर सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो मतलब एक सेल्फ इवेल्यूएशन की ज़रूरत है कि कहाँ कमी रह गई कि जो है अपनी तैयारी के अंदर, ठीक है। जो काफ़ी बच्चे जो अनसर्टेन रहते हैं कि पता नहीं देखो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एसएससी का प्रोसेस जो है वो इतना लेथार्जिक है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो देखो यार, सच बताऊं तो जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था मुझे भी ऐसी चीज़ें लगती थी, बट सबसे बढ़िया बात ये है, ये टाइम भी निकल जाता है। मतलब जब आप तैयारी कर रहे होते हो तब आपको लगता है पता नहीं मतलब कब वो दिन आएगा जब सिलेक्शन होगा या नौकरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब एक बार ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप एक बार गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ गए, उसके बाद जब आप मतलब पलट के देखते हो ना, तो आपको लगता है नहीं यार, मतलब सब कुछ आराम से हो गया, कूल था। मतलब गुस्सा आपको एसएससी पे, किस्मत पे, सरकार पे सिर्फ तभी तक आएगा जब तक आपकी जॉब नहीं लगी। एक बार जॉब लग गई तो यकीन मानो आप माफ़ कर दोगे सबको। तो जो बच्चे नए हैं जो अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, उन्हें मैं कुछ एक बातें बताऊंगा जिससे डेफिनेटली जो है आप लोगों का फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों के मन में ये डाउट है कि कोचिंग लें कि न लें, ठीक है, तो 99.9% बच्चों के लिए आंसर ये है कि हाँ भाई आप कोचिंग ले लो, ठीक है। क्योंकि एवरेज बच्चे होते हैं हम लोग, हमें कोचिंग की डेफिनेटली जो है ज़रूरत है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम ऑनलाइन कोचिंग लें कि ऑफलाइन कोचिंग लें। भाई सिंपल सी बात है, ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकती है अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और डेडिकेटेड हो तो। लेकिन ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए जो है ऑफलाइन कोचिंग बेटर है। ऑफलाइन कोचिंग बेटर इसलिए है क्योंकि हमारे सामने एक टीचर होता है, हमारे साथ जो है क्लास में 20 30 40 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो हमें कंपटीशन की फील आती है, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं साइड वाले बच्चों के साथ, टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये सारे फ़ायदे होते हैं ऑफलाइन के। लेकिन ऑफलाइन का लॉस क्या होता है, एक तो फीस ज़्यादा लगेगी, प्लस आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, कोई टीचर अपनी स्पीड से चलेगा। लेकिन ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है, अगर क्लासेस जो है रिकॉर्डेड हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो आप मतलब अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। क्लास के अंदर जो मतलब 20 बच्चे बैठे हैं, तो टीचर जिस स्पीड से चलेगा 20 के 20 बच्चों को उसी स्पीड से चलना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपके ऊपर है कि आप जितनी ज़्यादा लेक्चर्स देख सको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने ज़्यादा नोट्स बना सको, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है ऑनलाइन का, और प्लस ऑनलाइन जो है सस्ती होती है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बंदा है जो बहुत बढ़िया तैयारी कर सकता है, मतलब डेडिकेशन के साथ डेली लेक्चर्स अटेंड कर सकता है, तो ऑनलाइन है, अदरवाइज ऑफलाइन इज़ गुड। उसके बाद सेकंड चीज़, जब भी आप कोई क्लास ले रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, डजंट मैटर, क्लास नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में तो क्लास नोट्स बनाते हैं जोश में, और उसके बाद क्लास नोट बनाने बंद कर देते हैं। तो मान के चलो सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो उससे 1 डेढ़ 2 ढाई महीने पहले जो आप भयंकर तरीके से रिवीजन करते हो, जो कि ज़रूरी है,
उसमें काम आते हैं आपके क्लास नोट्स। अगर आपने क्लास नोट्स नहीं बनाए तो यकीन मानो जिस टाइम पे क्वेश्चन टीचर आपके सामने सॉल्व कर रहा होता है, जब आप क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं आप कर दोगे चीज़ों को, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं लगेगा कि आप भूल सकते हो, तब तो आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर दूंगा। बट यकीन मान लो आप पहले इंसान नहीं हो, आपसे पहले भी बहुतों ने गलती की है, आपके बाद भी बहुतें गलती करेंगे, और इस गलती की वजह से जो है सिलेक्शन से हम दूर हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज़ मतलब जैसे अगर आप क्लास में अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका डबल, अगर 3 घंटे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो। तो ये जो 3+6 का जो मतलब रेशियो होगा, इसमें आप ये मानो कि आपने 6 घंटे तैयारी की, मतलब 3 घंटे जो आप पढ़े हो तो टीचर पढ़ा रहा है, आपका कोई खास एफर्ट था नहीं उसमें, आप बस नोट डाउन कर रहे हो चीज़ों को, थोड़ा बहुत मेमोराइज कर रहे हो। बाकी अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ लेते हो अगले 6 महीने तक, 3 घंटे क्लास और 6 घंटे सेल्फ स्टडी, अगर ये आप कर लेते हो अगले 6 महीने तक, तो यकीन मानो एसएससी से ज़्यादा कुछ मांगती भी नहीं। एसएससी को ये चाहिए कि मुझे एक एवरेज सा बंदा हो जो किसी टीचर से पढ़ रहा हो तो ईमानदारी से पढ़ ले, नोट्स बना ले, मेहनत कर ले, प्रैक्टिस कर ले, मॉक टेस्ट लगा ले, इतना कर ले तो 6 महीने के अंदर वो लेवल बंदे का आराम से आ जाता है कि भाई वो एसएससी का एग्ज़ाम निकाल सके। बढ़िया से नोट्स बना लो, मतलब इतना कर लिया अगर आपने ईमानदारी से पूरे 6 महीने या 7 महीने जितने भी आपके क्लासेस चली, तो जो है मतलब आप बहुत पास आ गए उस सिलेक्शन के। अब आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस और बहुत सारे मॉक टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली लगाने हैं। अगर अभी तक आपने किसी ने लगाई नहीं है या जो फ्यूचर में इसकी तैयारी करेगा, सो आई रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा सकते हो। अब टेक्स्ट बुक के मॉक्स में अगर आप भाई कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट मिलने के साथ आपको 1 साल का पास मिलेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड मॉक्स लगा सकते हो कितने भी, 360 रुपीज़ में। अब 360 रुपये देखा है तो बहुत कम है यार। एक ज़माना वो भी था जब इंसान ऑफलाइन मॉक टेस्ट देता था तो मतलब 1000 रुपये में 10 या 1000 रुपये में 15 मॉक टेस्ट इस तरीके से मिला करते थे। ठीक है, 2015-14 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब चीज़ें आसान है, आप घर बैठे दे सकते हो, ऑनलाइन है चीज़ें। भाई कोड लगा के 10% डिस्काउंट ले लेना, बढ़िया मतलब जो है इनके मॉक्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आए हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके और उन्हीं का लेवल का इस्तेमाल करके जो है इन्होंने अपने मॉक्स बना रखे हैं यहाँ पे। तो चलो यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, आसान तो डेफिनेटली हैं, और इनको जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को सीख लो और स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि आज नहीं तो एक न एक दिन ज़रूर आपको ये चीज़ें जो है आसान लगेंगी। बट भगवान न करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट आपका बेस्ट अटैम्प्ट होता है। मतलब आपका जोश जो है सबसे मतलब हाई होता है फर्स्ट अटैम्प्ट पे। सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, जैसे जैसे अटैम्प्ट बढ़ते हैं आपकी नॉलेज तो बढ़ती है डेफिनेटली, लेकिन जो जोश जुनून जो है ये सब चीज़ें कम होती जाती हैं आपके अटैम्प्ट के साथ साथ, और आपके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्राई करो कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए तो बढ़िया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपने कोई भी एक जॉब ले ली ना, उसके बाद जब आप सेकंड टाइम सीजीएल का एग्जाम दोगे अपने बेटर लोकेशन के लिए या बेटर पोस्ट के लिए, तो आप में एक बढ़िया सा कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, और मतलब प्रेशर नहीं बनेगा खामखा का, आपको ये तो लगेगा कि हाँ मैं चीज़ें कर सकता हूँ। आप में पहले से वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जो है मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने लायक है और मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ। तो चलिए गाइज़, जो बच्चे नए हैं एसएससी के फील्ड में उन्हें मैं फिर से बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ मेरी तरफ से, और मेरी गाय भी बेस्ट ऑफ लक कह रही है। ठीक है, तो चलिए गाइज़, इस वीडियो में इतने रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।